आजकल इंटरनेट पे एक ही बात बोलते हैं, ब्रो लर्न टू कोड लाइफ सेट। जैसे कोडिंग कोई मैजिक वॉन्ड हो, जैसे पाइथन सीखते ही पैकेज आ जाएगा, जैसे एक बूट कैंप ज्वाइन करते ही फैंग का ऑफर आ जाएगा, जैसे लिंक्डइन पे सर्टिफिकेट्स लगाते ही करियर रॉकेट हो जाएगा। और सबसे डेंजरस बात, लोग बिना सोचे समझे ये एडवाइस आगे पास करते जाते हैं। बट आज का हार्श ट्रुथ सुन लो, लर्न टू कोड इज द वर्स्ट एडवाइस फॉर मोस्ट पीपल। हाँ, सब बोल रहे हैं कोडिंग सीखो, लेकिन मैं आज सच बोलूंगा, ये गलत एडवाइस है। आज के एपिसोड में हम इस इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। जो भी आप कोडिंग के बारे में सोचते हैं, आज हम उसको रियलिटी की लाइट में देखेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सीरीज हार्श ट्रुथ, एपिसोड नंबर 2, लर्निंग टू कोड द हार्श रियलिटी नो वंस टोल्ड यू। तो आज हम बात करेंगे एक डार्क रियलिटी की, ऐसी रियलिटी की जो आप सुनना नहीं चाहते हैं या सुनने का मन नहीं करता। जो लोग आपसे कहते हैं पर आप सुनना नहीं चाहते हैं उनकी बातें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब एक चीज़ पक्की है, आप कंफ्यूज्ड हो या प्रेशर में हो या स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, या फ्यूचर को लेके अनईजी हो। और ऑनेस्टली दैट्स नॉर्मल, बिकॉज आज के टाइम पे ना करियर कन्फ्यूजन एक फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। तो आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा ऑप्शंस के साथ बढ़ी हुई है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी है। हर तरफ से आवाज़ आ रही है, कोडिंग सीखो, एआई सीखो, ब्लॉकचेन फ्यूचर है, वेब डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, डेटा साइंस करो, साइबर सिक्योरिटी करो, 6 मंथ्स में जॉब गारंटी। और बीच में आप, एक इंसान, एक दिमाग, एक लाइफ। अब आप ऐसे में सोचते हो मैं क्या करूं, गलत चॉइस तो नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, सब आगे निकल गए हैं। और यहीं से एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कोडिंग के बारे में नहीं, ये वीडियो डिसीजन मेकिंग के बारे में है। ये वीडियो इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के बारे में है। मैं आज यहाँ कोडिंग को बुरा बोलने नहीं आया हूँ और ना ही कोडिंग को हाइप करने के लिए। मैं आज कोडिंग के साथ जो झूठ चिपका दिया गया है वो अलग करने आया हूँ। बट सच ये है, कोडिंग एक स्किल है, पर कोडिंग को जो लाइफ सोल्यूशन बना दिया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आज इंटरनेट पे कोडिंग को ऐसा दिखाया जाता है, एक सेफ ऑप्शन, एक गारंटीड ऑप्शन, एक नो रिस्क ऑप्शन, एक सबके लिए ऑप्शन। और जब कोई चीज़ सबके लिए बोल दी जाती है ना, तो समझ लो वहीं सच कम, मार्केटिंग ज़्यादा होती है। कोई ये नहीं बोलता कोडिंग मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है, कोई ये नहीं बोलता कोडिंग फ्रस्ट्रेशन से भरी होती है, कोडिंग में फेलियर डेली होते हैं, कोडिंग में कंपैरिजन बहुत होता है, कोडिंग में सेल्फ डाउट बहुत आता है। सिर्फ रिजल्ट दिखाया जाता है, प्रोसेस छुपा ली जाती है। और जब आप प्रोसेस फेस करते हो ना, तो आप सोचते हो शायद मैं ही वीक हूँ, शायद कोडिंग मेरे लिए नहीं है। जबकि सच ये है, आप गलत पिक्चर देख रहे हो या आपको गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। इस एपिसोड का एक ही गोल है, आपको कोडिंग से दूर करना नहीं, आपको कोडिंग के प्रेशर से फ्री करना है, ताकि आप डिसीजन देर से नहीं, क्लैरिटी से लो। ताकि आप कोडिंग इसलिए ना सीखो क्योंकि सब बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए सीखो आप समझ चुके हो कि फिर कोडिंग का असली रोल क्या है। और एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप ऑलरेडी कोडिंग सीख रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज आज हम ये समझेंगे कोडिंग की रियल वैल्यू क्या है, कंपनीज एक्चुअली किस चीज़ के पैसे देती है, ट्यूटोरियल कल्चर आपको कैसे स्लो करता है, डीबगिंग क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन और बिजनेस समझना क्यों ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोडिंग किस टाइप के लोगों के लिए सही है और किसके लिए नहीं। ये सब बातें कॉलेज में नहीं बताई जाती, बूट कैंप्स नहीं बताते, इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते, क्योंकि सच बोलने से व्यूज कम आते हैं और रियलिटी कंफर्टेबल नहीं होती। इसलिए अगर आप ये एपिसोड एंड तक देखते हो या फिर देख लेते हो, तो चाहे आप कोडिंग चूज करो या नहीं, आप एक चीज गेन करोगे, क्लियरिटी। और करियर में क्लियरिटी सबसे पावरफुल चीज होती है। तो बिना हाइप के, बिना फियर मॉन्गरिंग के, बिना फॉल्स मोटिवेशन के, लेट्स टॉक अबाउट द हार्श ट्रुथ ऑफ द कोडिंग। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कोडिंग आज के टाइम में एक्चुअली वैल्यूएबल स्किल है या नहीं है। हार्श ट्रुथ नंबर 1, कोडिंग इज नॉट अ वैल्यूएबल स्किल एनीमोर। लेट स्टार्ट विद समथिंग अनकंफर्टेबल। कोडिंग एक टाइम पर वैल्यूएबल स्किल थी। अब जब मैं ये वैल्यूएबल बोलता हूँ तो मेरा मतलब होता है रेयर प्लस डिमांडेड। इन 90s और अर्ली 2000s में कोडिंग रेयर थी, डिफिकल्ट थी, रिसोर्सेज कम थे, इंटरनेट स्लो था, डॉक्यूमेंटेशन स्केर्स थे, और इसीलिए जो कोडिंग कर लेते थे वो ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाते थे। बट आज का सीन बिल्कुल ही अलग है। आज कोडिंग हर जगह है। यूट्यूब वीडियो खोल लो, लर्न पाइथन इन 10 hours, इंस्टाग्राम खोल लो, वेब डेवलपमेंट रोड मैप, लिंक्डइन खोल लो, बूट कैंप सक्सेस स्टोरीज,
स्कूल खोलो कोडिंग सिलेबस, एआई खोलो कोड रेडी। अब सोचो लॉजिकली, जब कोई स्किल हर जगह मिल जाए, जब कोई स्किल हर कोई सीख सके, जब कोई स्किल्स एआई भी कर सके, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर उसकी वैल्यू क्या होती है? वो स्किल कमोडिटी बन जाती है, और कमोडिटी का मतलब होता है इजीली रेप्लिकेबल, इजीली अवेलेबल, लो डिफरेंशिएशन। आज कोडिंग एक एंट्री रिक्वायरमेंट है, नॉट अ डिफरेंशिएटर। इसीलिए आज कंपनी बोलती है कोडिंग आनी चाहिए, नॉट कोडिंग ही काफ़ी है। सिंटैक्स याद रखना स्किल नहीं है, फ्रेमवर्क सीख लेना स्किल नहीं है, हेलो वर्ल्ड लिख लेना अचीवमेंट नहीं है। ये सब बस बेसिक लिटरेसी बन चुका है, और जब आप सिर्फ बेसिक लिटरेसी पे रुक जाते हैं, आप क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। वैल्यू वहीं क्रिएट होती है जहां सब नहीं जा सकते। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, हार्श ट्रुथ नंबर 2, कंपनीज डोंट पे फॉर कोड, दे पे फॉर थिंकिंग। एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर कंपनीज को सिर्फ कोड चाहिए होता ना, तो वो क्या करती? इंटर्न्स हायर करती, फ्रीलांसर हायर करती, एआई से जनरेट करवाती, फिर सीनियर इंजीनियर्स को 20-30 लाख या 40 लाख का एलपीए क्यों देती, या फिर क्यों ही मिलता? क्योंकि कंपनीज कोड नहीं खरीद रही हैं, कंपनीज डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज खरीद रही हैं। सोचो एक रियल सिचुएशन, प्रोडक्शन क्रैश हो गया, यूजर्स एंग्री हैं, रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, सीईओ प्रेशर में है। इस मूवमेंट में कंपनी को क्या चाहिए? कोई जो बोले स्टैक ओवरफ्लो पे ये सोल्यूशन लिखा है, या फिर कोई जो बोले रूट कॉज ये है, फिक्स ये ही होगा और फ्यूचर में ऐसे प्रिवेंट करेंगे। यहीं पे कोडर और इंजीनियर का डिफरेंस आता है। कोडर बोलते हैं कौन सा कोड लिखना है, इंजीनियर बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है। कंपनी पूछती है ये बग क्यों आया, इसका इम्पैक्ट क्या है, कौन सा ट्रेड ऑफ बेटर है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। ये सब थिंकिंग है, सिंटैक्स नहीं। इसलिए कोडिंग का फ्यूचर अनसेफ नहीं है, माइंडलेस कोडिंग का फ्यूचर अनसेफ है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, जो इस सब चीज़ों की जड़ है। आस्ट्रोथ नंबर 3, ट्यूटोरियल हेल विल डिस्ट्रॉय योर ग्रोथ। ट्यूटोरियल हेल का सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये लगता ही नहीं कि आप गलत जगह हो, आप डेली प्रोडक्टिव फील करते हो, आप चेकलिस्ट टिक कर रहे हो, आप सर्टिफिकेशन कलेक्ट कर रहे हो, पर जब आपको खुद से कुछ बनाना होता है ना, तो ब्लैंक स्क्रीन। और वो ब्लैंक स्क्रीन बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। ट्यूटोरियल में इंस्ट्रक्टर सोचते हैं आप फॉलो करते हो, प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व होती है। रियल लाइफ में हम बात करें, प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व होती है। रियल लाइफ में बात करें, कोई गाइड नहीं होता, कोई हिंट नहीं होता, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं होता। आपको खुद डिसाइड करना होता है पहले क्या लिखना है, कौन सी अप्रोच बेटर है, कौन सा ट्रेड ऑफ सही है। और ट्यूटोरियल कल्चर आपको डिसीजन लेने से बचाता है, डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं करता। इसलिए जब रियल लाइफ के डिसीजन लेने की बारी आती है, आप फ्रीज हो जाते हो। ट्यूटोरियल हेल से बाहर निकलना अनकंफर्टेबल होता है, पर वही ग्रोथ होती है। अगर आप ट्यूटोरियल हेल से बाहर निकल गए ना, तो वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अ स्किल। हार्श ट्रुथ नंबर 4, डीबगिंग इज अ रियल स्किल। अगर आपको लगता है ना कोडिंग का मेन काम कोड लिखना है, तो आपने अभी रियल इंजीनियर को देखा नहीं है, या रियल इंजीनियरिंग देखी नहीं है। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप कोड चला रहे हो और आउटपुट गलत है, कोई एरर नहीं आ रहा, फिर भी बिहेवियर रॉन्ग है, प्रोडक्शन में क्रैश हो रहे हैं, क्लाइंट बोल रहा है, कभी कभी इश्यूज आते हैं। ये प्रॉब्लम्स ट्यूटोरियल में नहीं होती हैं, या फिर नहीं मिलती हैं। डीबगिंग का मतलब होता है अजम्पशन तोड़ना, ईगो साइड में रखना, पेशेंटली ऑब्जर्व करना, स्टेप बाय स्टेप आइसोलेट करना, गलती एक्सेप्ट करना। इसलिए डीबगिंग मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है, और इसी वजह से डीबगिंग वैल्यूएबल होती है। जो डीबगिंग से भागता है वो इंजीनियरिंग से भाग रहा है। और एक हार्ड ट्रुथ सुन लो, एआई कोड लिख सकता है, एआई सिंटैक्स बना सकता है, पर एआई ये नहीं समझ सकता सिस्टम बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, यूजर एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सा फिक्स शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है। डीबगिंग वो स्किल है जो आपको रिप्लेसेबल कोडर से एक रिलायबल इंजीनियर बनाती है। डीबगिंग वो स्किल है जो आपको रिप्लेसेबल कोडर से एक रिलायबल इंजीनियर बनाती है। Now this points bring me to my next point, harsh truth number 5, communication is the skill that unlocks debugging. Debugging एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ दिमाग से नहीं होती है। Debugging सिर्फ एरर ढूंढने से नहीं होती है, Debugging होती है प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाने से। और यहीं पे एक चीज टूट जाती है बहुत सारे कोडर का साथ। डिबग कर लेते हैं पर बता नहीं पाते कि उन्होंने किया क्या है या क्या किया। सोचो एक रियल सिनेरियो, प्रोडक्शन क्रैश हो गया, टीम कॉल पे है, मैनेजर पूछ रहा है इशू क्या है, कैसे फिक्स हुआ, दोबारा क्यों नहीं होगा, या
दोबारा होगा क्या, और कोडर बोलता है बस हो गया, पता नहीं कैसे। यहीं पे ट्रस्ट टूटता है। कंपनी को ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, और कंपनी को ऐसे लोग चाहिए भी नहीं जो सिर्फ करते जाएं या काम करते रहें या काम करे जाएं। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सके, रीजनिंग आर्टिकुलेट कर सके, रिस्क कम्युनिकेशन कर सकें, फ्यूचर प्रिवेंशन कर सकें या फ्यूचर प्रिवेंशंस बता सकें। डिबगिंग का नेक्स्ट लेवल होता है ना, वो होता है कम्युनिकेशन। अगर आप थिंकिंग बोल नहीं सकते या फिर जो आप सोच रहे हो बोल नहीं सकते, तो आपकी थिंकिंग काउंट ही नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, बट फिर उनकी जो प्रमोशन भी नहीं मिलता उसके बाद। इसलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, बिकॉज लीडरशिप को कोड नहीं दिखता, लीडरशिप को कम्युनिकेशन दिखता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट हार्श ट्रुथ पे। हार्श ट्रुथ नंबर 6, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट गिव्स यू कम्युनिकेशन पावर। अगर कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इवन व्हेन दे हैव लेस कोड, अगर कम्युनिकेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो लोग प्रमोट क्यों होते हैं इवन विद दे कोड लेस। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन होता है सही चीज पे बोलना, और सही चीज डिसाइड होती है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। आप अगर सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो आप आधी बात बोल रहे हो। कंपनी के सवाल होते हैं, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसका उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसका रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा, इसका रिस्क कम होगा या बढ़ेगा, इससे कॉस्ट बचेगी या बढ़ेगी। और यहीं पे बहुत सारे कोडर्स फेल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइज है, एल्गोरिदम बेटर है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, पर कंपनी सोचती है सो व्हाट। जब तक आप ये नहीं बोल पाते कि इससे यूजर कंप्लेन कम करेंगे, सर्वर कॉस्ट कम होगी, डाउन टाइम कम रहेगा या डाउन टाइम कम होगा, आपकी बात हाफ कंप्लीट रहती है। इसलिए सीनियर इंजीनियर्स कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं। और जब आप बिजनेस समझने लगते हो और आप कोडिंग के ऊपर उठ जाते हो, आप डिसीजन मेकर बन जाते हो। और यहीं से नेचुरली एआई का टॉपिक आता है। ट्रुथ नंबर 7, एआई विल रिप्लेस कोडर्स नॉट इंजीनियर्स। अगर डिसीजन मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो एआई के आने से डर क्यों लग रहा है, एआई के आने से इतना डर क्यों रहे हो। एआई का डर गलत जगह पे है। एआई उन लोगों के लिए थ्रेट है जो सिर्फ कोड लिखते हैं, एआई उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो डिसीजन लेते हैं। एआई आज कोड लिखना सिखाता है, रिफ्लेक्ट करना सिखाता है, बॉयलर पैलेट्स बनाना सिखाता है, बग सजेस्ट कर सकता है, पर एआई डिसाइड नहीं कर सकता कौन सा फीचर बनाना है, कौन सा ड्रॉप करना है, कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा ट्रेड ऑफ बिजनेस के लिए सही होगा। एआई एग्जीक्यूशन को फास्ट कर रहा है पर डिसीजन मेकिंग को नहीं। इसीलिए जो लोग बिजनेस कम्युनिकेशन डीबगिंग समझते हैं एआई को, या फिर एआई उनको 100 टाइम्स पावरफुल बना रहा है, और जो लोग सिर्फ सिंटेक्स पे टिके हुए हैं एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। डर कोडिंग का नहीं होना चाहिए, डर थिंकिंग ना होने का होना चाहिए। और यहीं पे हम पहुंचते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे सेंसिटिव पॉइंट नंबर 8, हार्श ट्रुथ नंबर 8, कोडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर इतनी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और बिजनेस प्रेशर चाहिए तो क्या कोडिंग सबके लिए है? और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इंटरनेट ने कोडिंग को सेफ ऑप्शन बना दिया है, पर कोडिंग सेफ नहीं होती है। कोडिंग मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है, सेल्फ डाउट पैदा करती है, कंपैरिजन लाती है। अगर आपको लॉजिक बोरिंग लगते हैं, प्रॉब्लम इरिटेट करती है ना, एम्बिग्यूटी से घबराहट होती है, डीबगिंग से गुस्सा आता है, कोडिंग आपको तोड़ देगी। और ये बोलना कि कोडिंग सबके लिए है एक झूठ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब आर्टिस्ट नहीं बन सकते, सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। हर इंसान का टेम्परामेंट अलग होता है, और मेंटेलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपना टेम्परामेंट पहचानो। कोडिंग चूज करना चाहिए क्योंकि आपको प्रोसेस पसंद है, सिर्फ रिजल्ट पसंद होना काफी नहीं होता। और अगर आप कोडिंग के लिए बने हो तो ये वीडियो आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी, ये वीडियो आपको स्ट्रांग बनाएगी। और अगर आप कोडिंग के लिए नहीं बने हो तो ये वीडियो आपको गिल्ट से फ्री करेगी, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सवाल ये है कोडिंग करनी चाहिए या नहीं। असली सवाल ये होना चाहिए अगर कोडिंग करनी है तो कैसे करनी है, और अगर नहीं करनी है तो ऑल्टरनेटिव कैसे चूज करने हैं। यहीं से हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, हमारे सॉल्यूशंस।
So what should you actually do? This is where clarity replaces anxiety. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक बात क्लियर है, आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, आप क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं। और क्लियरिटी का मतलब है हार्ड बट ऑनेस्ट आंसर। इसलिए अब मैं ये नहीं बोलूँगा बस मेहनत करो सब हो जाएगा, मैं बोलूँगा ये काम करो वरना मत करो। तो लेट्स गो टू अवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले ये डिसाइड करो तुम कोडर हो या इंजीनियर। सबसे पहले डिसीजन कोडिंग सीखने का नहीं होना चाहिए, सबसे पहले डिसीजन होना चाहिए मुझे काम किस टाइप का पसंद है। कोडर का काम है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, फीचर्स इंप्लीमेंट करना, टास्क कंप्लीट करना। इंजीनियर का काम होता है प्रॉब्लम समझना, एम्बिग्यूटी हैंडल करना, डिसीजन लेना, ट्रेड ऑफ चूज करना। अगर आपको क्लियरिटी, रूल्स, स्टेप्स पसंद है तो इंजीनियरिंग टफ लगेगी। अगर आप एम्बिग्यूटी, पजल्स, अनसर्टेनिटी एंजॉय करते हैं, इंजीनियरिंग आपका जोन हो सकता है। ये डिसाइड किए बिना स्टार्ट करना अंदर से टूटने का फास्टेस्ट तरीका है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन नंबर 2, एक लैंग्वेज चुनो और उसे ज्यादा मत बनाओ। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, पाइथन सीख ली, फिर जेएस सीख ली, फिर गो सीख ली, फिर रस्ट सीख ली, फिर एआई सीख लिया। रिजल्ट सरफेस लेवल सब आता है, डेप्थ कहीं नहीं होती है। एक लैंग्वेज चूज करो, बस एक, उसमें लॉजिक, कंट्रोल फ्लो, एरर हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि लैंग्वेज इररेलेवेंट हो जाए। लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, थिंकिंग साथ जाती है। Which brings me to my next point, solution number 3, ट्यूटोरियल से सीखो, ट्यूटोरियल पे अटको मत। ट्यूटोरियल का रोल होना चाहिए ओरिएंटेशन। ट्यूटोरियल इक्वल्स टू मैप, जर्नी इक्वल्स टू खुद की। ट्यूटोरियल देखो, समझो फ्लो, फिर बंद करो और खुद से बिल्ड करो। फेल होना स्टार्ट होगा, कंफ्यूजन आएगा, गूगल खुल जाएगा, गुड, यही इंजीनियरिंग है। अगर ट्यूटोरियल के बिना एंजाइटी आती है तो वही सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हो। Which brings me to my next point and most important point, solution number 4, प्रोजेक्ट बनाओ जो काम कराए, सुंदर नहीं। प्रोजेक्ट का गोल इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट का गोल सोचना सिखाना होना चाहिए। सिंपल आइडियाज लो, एक्सपेंसेस ट्रैकर, नोट्स ऐप, पासवर्ड मैनेजर, लॉग एनालाइजर, सिंपल एपीआई, और खुद से डिसाइड करो डेटा कैसे स्टोर होगा, एरर कैसे हैंडल होंगे, यूजर गलत इनपुट दे तो क्या होगा। प्रोजेक्ट का फेल होना लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अच्छे पॉइंट पे आऊँगा, पॉइंट नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5, रोज़ डीबगिंग करो, चाहे 20 मिनट के लिए ही क्यों नहीं। डीबगिंग कोई फेज नहीं होता, डीबगिंग लाइफस्टाइल होती है। रोज़ कोड तोड़ो, रोज़ बग लाओ, रोज़ फिक्स करो। डीबगिंग से पेशेंस बनता है, कॉन्फिडेंस आता है, फियर कम होता है, थिंकिंग शार्प हो जाती है। आप बग से घबराना बंद कर देते हो, तब आप इंजीनियर बनना स्टार्ट कर देते हो। Which brings me to my next point, point number 6, solution number 6, अपनी थिंकिंग बोलना सीखो। सॉल्व करने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ सॉल्व करना मत करो या फिर सॉल्व करना मत सीखो, एक्सप्लेन करो। खुद को नोटबुक में लिखो, प्रॉब्लम क्या थी, अप्रोच क्या थी, क्या गलत हुआ, क्या सीखा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो। कम्युनिकेशन क्लैरिटी का टेस्ट होती है। Which brings me to my next point, solution number 7, सिस्टम डिजाइन को डर के साथ नहीं, लॉजिक के साथ पढ़ो। सिस्टम डिजाइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिस्टम डिजाइन बस ये पूछता है डेटा कहाँ जा रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, बॉटलनेक कहाँ हो सकता है, स्केल का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो, आंसर आएंगे धीरे धीरे। सिस्टम डिजाइन सीनियर बनाते हैं, इसलिए जूनियर स्टेज पे स्टार्ट करो। सॉल्यूशन नंबर 8, बिजनेस को इग्नोर करना बंद करो। अगर आप टेक में हो और बिजनेस को इग्नोर कर रहे हो ना, आप आधा काम कर रहे हो। हर फीचर के पीछे पूछो ये यूज़र क्यों चाहेगा, इसलिए क्या इम्प्रूव होगा, इसलिए ये कॉस्ट क्या बढ़ाएगा या कम करेगा, या फिर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी या गिरेगी। जब आप बिजनेस की लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करोगे ना, आपकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। Which brings me to my next point, solution number 9, AI से डरो मत, AI के साथ मैच्योर बनो। AI का यूज चीटिंग नहीं है, AI का मिसयूज डेंजरस है। AI को बोलो एज केसेस बताओ, कोड एक्सप्लेन करो, पर डिसीजन AI को मत लेने दो। जो AI के साथ काम करना सीख गया वो फ्यूचर प्रूफ हो गया। सॉल्यूशन नंबर 10,
अगर कोडिंग तुम्हारा जोन नहीं है, एक्सेप्ट करो। ये सबसे मुश्किल सोल्यूशन है और सबसे लिबरेटिंग भी। अगर आप डेली कोडिंग से ड्रेन्ड फील हो चुके हो, अगर आप सजेस्ट ही फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, कोडिंग शायद आपका गेम नहीं है। और ये फेलियर नहीं है। टेक में रोल्स बहुत हैं, QA, प्रोडक्ट, टेक राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, UX, ऊप्स। कोडिंग एक रास्ता है, जिंदगी नहीं। और आखिरी बात ये है, कोडिंग का फ्यूचर सेफ है, माइंडलेस कोडिंग का फ्यूचर नहीं। और आपके पास चॉइस है। So, after talking this much about harsh truth and reality and solution about this, it brings me to the conclusion of the video, what this video was really about. अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो शायद ये वीडियो कोडिंग के बारे में नहीं था। शायद ये वीडियो आपका दिमाग के अंदर चल रही आवाज़ों के बारे में था। वो आवाज़ें जो बोलती हैं, मैं लेट हो गया हूँ, सब आगे निकल गए हैं, मैं गलत चॉइस कर लिया हूँ, या मैंने गलत चॉइस लेता हूँ, या मैंने गलत चॉइस कर लिया है। शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। और मैं आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। एक ऐसा सिस्टम जो एक ही सॉल्यूशन सबको बेच रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ सक्सेस दिखाता है, स्ट्रगल नहीं। और जब आप उस स्ट्रगल को फेस करते हो ना, तो आप खुद को ब्लेम करते हो। ये वीडियो उस ब्लेम को वापस सिस्टम पे रखने के लिए था। कोडिंग कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोडिंग कोई गारंटी नहीं है, कोडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। कोडिंग सिर्फ एक टूल है। और टूल्स तब काम आते हैं जब आप जानते हो कि आपको क्या बिल्ड करना है, या फिर आप बिल्ड क्या करना चाहते हो। अगर आप बिना डायरेक्शन के टूल्स उठा लोगे तो आप खुद को चोट पहुंचाओगे। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा सब कोडिंग सीखो, मैं ये बोलूँगा खुद को पहले समझो। अगर आपको सोचना पसंद है, अगर आपको प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपको चीज़ें तोड़ना और फिर जोड़ना अच्छा लगता है, कोडिंग आपको तकलीफ देगी पर आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। और अगर आपको क्लैरिटी पसंद है, अगर आपको रूल्स पसंद है, अगर आपको फिक्स आंसर पसंद चाहिए या फिर फिक्स्ड आंसर्स पसंद है, कोडिंग आपको अंदर से ड्रेन करेगी। और आप दोनों ही केस में आप गलत नहीं हो। गलत ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक रास्ता सबके लिए सेम होगा। आज का हार्श ट्रुथ ये नहीं था कि कोडिंग बेकार है। आज का हार्श ट्रुथ ये नहीं था कि ब्लाइंड एडवाइस बेकार है। लर्न टू कोड बिना कॉन्टेक्स्ट के उतना ही खतरनाक है जितना फॉलो योर पैशन बिना रियलिटी के। लाइफ बैलेंस मांगती है, करियर ऑनेस्टी। और एक बात जो शायद आपको किसी ने पहले नहीं बोली होगी, आपकी वर्थ आपकी स्किल से ज़्यादा बड़ा है। आपकी वर्थ आपके पैकेज से ज़्यादा बड़ी है। आपकी वर्थ आपके करियर से ज़्यादा बड़ी है। आप एक इंसान हो जो सीख रहा है, ग्रो कर रहा है और गलतियां कर रहा है, और ये सब नॉर्मल है। अगर आज का एपिसोड आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा हो तो इसका मतलब ये काम कर गया, क्योंकि क्लैरिटी कंफर्टेबल नहीं होती, क्लैरिटी लिबरेटिंग होती है। और अगर आज के बाद आप कोडिंग चूज़ करते हो तो प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी से। अगर आप कोडिंग छोड़ते हो तो गलती से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से। ये था हार्श ट्रुथ एपिसोड नंबर 2। अगर ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स को हेल्प कर सकती है तो उसके साथ शेयर करें, क्योंकि कन्फ्यूजन साइलेंटली लोगों को तोड़ता है। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करें। यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ क्लैरिटी मिलेगी। मैं हूँ हर्षित और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सीखना बंद मत करना, सोचना बंद मत करना और खुद से भागना बंद मत करना।